स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी, जिसमें हम एमएसएमई सेक्टर के बारे में स्टडी किए थे और साथ ही में हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा था कि एमएसएमई का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्टेप्स कि अगर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उसके स्टेप क्या है। ओके, स्टेप मतलब क्या कि कैसे, मतलब स्टार्ट कैसे करोगे, तुरंत तो चालू नहीं कर सकते ना, इसका एक एक स्टेप होता है। तो वो स्टेप आपको क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप होगा कि पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका बिजनेस एरिया क्या होगा। बिजनेस एरिया का मतलब होता है कि आपको अकेले सोल बिजनेस करना है, आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, ओके, या आपको कोई छोटी सी इंडस्ट्री चालू करनी है, आपको सर्विस सेक्टर में काम करना है। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस एरिया क्या है। पार्टनरशिप में बिजनेस करना है या सोल अकेले, तो ये बिजनेस एरिया पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कोई कंपनी, आपको स्मॉल स्केल में कंपनी चालू करनी है, आपको एक सोल ट्रेडिंग बिजनेस करना है या आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है, तो उसको बोलते हैं डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। जैसे ही आप बिजनेस एरिया डिसाइड कर लेते हो, लेट्स से आपने डिसाइड किया कि आपको अपनी एक स्मॉल स्केल में कंपनी चालू करनी है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको बाहर के एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, क्या वो उस कंट्री के मार्केट के साथ मैच हो सकता है ना। क्योंकि जब आप जिस भी जगह पे बिजनेस करते हो, आपको वहाँ के मार्केट एरिया को स्टडी करना पड़ता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे आपका बिजनेस प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स क्या है। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ती है। आपको ये सब चेक करना पड़ता है कि आपके बिज़नेस का स्ट्रेंथ क्या है, आपके बिज़नेस का वीकनेस क्या है, आपको क्या क्या और अपॉर्चुनिटी उस जगह पे मिल सकती है और आपके लिए थ्रेट क्या है। ये चार चीज़ों को जब आप स्टडी करते हो, क्या स्टडी करोगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। क्या बोलते हो आप इसको, स्वॉट। जब ये स्वॉट एनालिसिस कैसे किया जाता है, जब आप ये पूरा, पहले तो आप ये देखते हो कि आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या होगा। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, इसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। फिर आपको ये भी देखना है कि आपके बिजनेस की वीकनेस क्या है। वीकनेस मतलब आपके बिजनेस में क्या चीज़ की कमी है, वो वीकनेस भी स्टडी करना पड़ेगा ताकि आप उस कमी को फिल कर सको। ये तो अपने अंदर का हो गया। अभी जब आप बाहर देखते हो, तो बाहर आपको देखना है कि अगर आप यहाँ बिजनेस करते हो तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। गवर्नमेंट से क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मार्केट से क्या अपॉर्चुनिटी, मतलब मौका, ठीक है। और लास्ट में आपको ये भी चेक करना है कि आपके बिजनेस के लिए थ्रेट क्या है। थ्रेट मतलब डर। अब वो डर कंपटीशन का हो सकता है, टैक्स का हो सकता है, हाई प्राइस का हो सकता है, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हम जब स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने अपना बिजनेस एरिया डिसाइड किया। जैसे ही बिजनेस एरिया डिसाइड कर लिया, फिर आपने प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस किया, स्ट्रेंथ निकाला, वीकनेस निकाला, थ्रेट देखा, अपॉर्चुनिटी देखा, ये हो गया। अब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे। आपका बिजनेस एरिया तो आपको समझ गया कि आपको पार्टनरशिप करना है, आपको कंपनी चालू करनी है, लेकिन अब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है या बेचना है। आप अगर ट्रेडिंग में हो तो आप बेचोगे, आप अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो प्रोडक्ट को बनाओगे। तो आप अभी प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो। आप क्लोथिंग में जाना चाहते हो, आप स्पेयर पार्ट्स बनाना चाहते हो, आप और कुछ, अगर कोई मशीन है तो वो बनाना चाहते हो। आपका प्रोडक्ट क्या होगा वो आप करोगे सिलेक्ट। जैसे ही आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया, अब आपको सिलेक्ट करना है प्लेस, कि आप कौन से प्लेस पे अपने बिजनेस को चालू करोगे। अब वो प्लेस पे आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है।
ऑफलाइन में भी आपको चेक करना होता है लोकेलिटी। लेट्स से अगर आपको अपनी फैक्ट्री चालू करनी है तो फैक्ट्री ऑब्वियस ही बात है आप एकदम क्राउडेड एरिया में चालू नहीं कर सकते हो, आपको ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा जो थोड़ा सा खाली हो, स्पेशियस हो, वहाँ पे आप अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। लेकिन आप कुछ बेचने का बिजनेस कर रहे हो, आपको ट्रेडिंग करना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्राउडेड प्लेस देखना पड़ेगा जहाँ पे लोग आपके दुकान में आके खरीद सके। समझ में आ रहा है? तो ये आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, प्लेस सिलेक्ट कर लिया। प्लेस के बाद अभी आपको टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करनी है कि आप कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। एकदम एडवांस्ड, आउटडेटेड यूज़ कर रहे हो, अपडेटेड यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि देखो अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अगर आपको स्पेयर पार्ट्स ये सब बनाना है तो उसमें आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की लगती है। तो आपको टेक्नोलॉजी भी डिसाइड करना होता है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाहिए। टेक्नोलॉजी मतलब वही अच्छी एडवांस मशीन्स और ये सब। ठीक है, कितने हो गए? 5। वापस से पहले आप क्या करोगे, बिजनेस एरिया डिसाइड करोगे, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे, फिर सिलेक्ट करोगे प्रोडक्ट, प्लेस, टेक्नोलॉजी। ये 3 चीज़ सिलेक्ट कर ली। अब आपने जो ये सब किया है उसका प्रॉपर एक प्रपोजल बनाओगे। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं प्रपोजल? प्रपोजल का मतलब होता है कि लेट से आपको इन्वेस्टर चाहिए आपके बिजनेस के लिए, तो आप ये प्रॉपर आपका बिजनेस प्रपोजल बना के वो इन्वेस्टर के पास जाओगे और उसको बोलोगे कि ये मेरा बिजनेस प्लान है, आप मुझे बताओ आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो प्रॉपर पूरा बिजनेस प्रपोजल आपको प्रिपेयर करना होता है। हर एक वे में आपको एनालिसिस करना होता है कि आपने सब कुछ एकदम प्रॉपरली किया है, अपने बिजनेस का प्लान। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लानिंग पार्ट ख़त्म होता है कि आपने प्रॉपर प्रपोजल आपका रेडी है। ओके, अब आप फाइनेंस के लिए जाओगे। फाइनेंस तो लाइफ ब्लड है, पैसा। अगर आपको फाइनेंस नहीं मिला तो आपका प्लानिंग पे ही रह जाएगा, आप आगे उसको फिर बढ़ा नहीं सकते ना, बिकॉज बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो अभी आप इन्वेस्टर ढूंढोगे, आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से लोन ये सब ले सकते हो। तो फिर अभी आप इसमें क्या करते हो, फाइनेंस अरेंज करोगे, पैसा अरेंज करोगे। एक बार आपके पास पैसा आ गया, ठीक है, अब आपको पता है कि अब आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। पैसा आ गया ना, तो अभी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करोगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किए बिना आपका बिजनेस नहीं है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में, जो भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में आप बिजनेस कर रहे हो, उस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। क्या बोलेंगे हम इसको, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ओके, आपका जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अपना बिजनेस कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में आपको, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको अपने बिजनेस को क्या करना है, रजिस्टर करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको एक्चुअली रिसोर्सेज अरेंज करना पड़ेगा। अभी रिसोर्सेज मतलब पहले तो आपको मटेरियल लगेंगे ना प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपको लेबर लगेंगे, वर्कर, जो इस रॉ मटेरियल से क्या करेगा, प्रोडक्ट को बनाएगा। तो आपको अभी आपके पास पैसे आ गए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने फैक्ट्री एक सेटअप कर ली। अब आप सब अरेंज करोगे। क्या क्या अरेंज करोगे, एक तो फिज़िकल रिसोर्स मतलब मटेरियल, उसके बाद पावर, वाटर सप्लाई, इसके बिना तो आप प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको वाटर सप्लाई चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, स्टाफ लोग, वर्कर्स चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए जो बिज़नेस को मैनेज कर सके। क्योंकि आपका तो आइडिया है, आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आपके अंडर काम करने वाले आपको लोग लगेंगे बहुत सारे। ठीक है, एक बार ये सब हो गया, अब आप अपने गुड्स का प्रोडक्शन चालू कर दोगे। 10th पॉइंट पे आ जाओ। अभी आप क्या करोगे, अपने गुड्स का प्रोडक्शन करोगे एंड देन उसका मार्केटिंग करोगे। मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट। एक बार आपका गुड्स बन के तैयार है, अब आपको वो गुड्स लोगों तक पहुंचाना है। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट का करना पड़ेगा मार्केटिंग।
अब वो मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो, या तो बड़े बड़े एड्स, लेकिन एड्स में ऑब्वियसली बात है पैसे बहुत लगते हैं, तो आप छोटे मोटी चीज़ें करके अपने प्रोडक्ट का क्या कर सकते हो, मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट भी क्या करता है, स्मॉल स्केल की मदद करता है। कैसे, अगर आप बड़े बड़े एड्स नहीं कर सकते हो तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए अलग से होता है, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकते हो। एंड एक बार एडवर्टाइजमेंट हो गया तो फाइनली आप अपने प्रोडक्ट का क्या ले लोगे, रिव्यू, कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को कैसा लग रहा है, फ्यूचर में आज वो प्रोडक्ट में क्या चेंज करने की ज़रूरत है जिससे फ्यूचर में वो प्रोडक्ट में और इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हमने किससे किया था, बिजनेस एरिया का डिसीजन से, और एंड करेंगे रिव्यू से। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, ये क्या है, स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिजनेस एरिया डिसाइड करेंगे, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, प्लेस सिलेक्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करेंगे। ये सब जैसे ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम एक बिज़नेस प्रपोज़ल बना लेते हैं। बिज़नेस प्रपोज़ल जैसे ही बन जाता है फिर हम फाइनेंस अरेंज करते हैं, पैसा। जैसे ही पैसा अरेंज हो गया तो अब आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सारे रिसोर्सेस अरेंज करोगे, फिज़िकल रिसोर्स हो गया, पावर सप्लाई हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, स्टाफ हो गए, लोग, ये सब करने के बाद फिर फाइनली आपका प्रोडक्शन चालू होगा, फिर आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करोगे एंड देन फाइनली आप अपने प्रोडक्ट का रिव्यू ले लोगे कि ये हमारा क्या है, फाइनल रिव्यू, रेटिंग टाइप, कि प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के सीखे स्टेप्स। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।